कोलकाता में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, वहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। चलिए आपको सीधा वहीं पर लिए चलते हैं। तो इंटरैक्टिव सेशन इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड क्लास बनाने की यहाँ पे कोशिश है। इस पार्क में जो लैंड की रेट है 120 रुपए पर स्क्वायर फीट है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए हम लोगों ने विशेष और प्रोविजंस रखे हुए हैं जो मध्य प्रदेश की पॉलिसी में है, जिसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करते हैं, अप्रैल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट की बात करते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ गारमेंट और लेदर गारमेंट फुटवियर टॉय मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोग मध्य प्रदेश में 5,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक एम्प्लॉय को 5 साल तक के लिए, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो मध्य प्रदेश देता है, वो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो देता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड सपोर्ट है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी पे वेवर है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन वगैरह हैं। ये सारी सुविधाएं आपको टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पे मिल सकती हैं। और कस्टमाइज पैकेज की मैंने बात की कि पीएम मित्रा पार्क धार में आते हैं, तो यहाँ पे आपको गारमेंट और एक्सेसरीज उस सेक्टर में 25 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट पे, और बाकी अगर इनके बियॉन्ड अगर टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं तो 100 करोड़ से ऊपर पे आपको कस्टमाइज पैकेज पॉलिसी के बियॉन्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता वाली समिति दे सकती है। आगे प्रधानमंत्री जी जब यूके के साथ व्यापार समझौता जब हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस की और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। और इसके साथ अगर हम स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो आप मध्य प्रदेश को देखेंगे कि इन सारे पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश बहुत ही अव्वल स्थान पे है, नंबर 1 पोजीशन पे जो स्टेट्स हैं उनके साथ खड़ा है। अब जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत कैटेगराइजेशन स्टेट्स की हुई हैं, तो वी हैव ऑलवेज बीन वन एमंग्स द टॉप अचीवर्स इन कंट्री। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा एक्ट विधान पारित किया, मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल 2024, और फिर 2025 में हमें आमजन के ऊपर भरोसा है और हम चाहते हैं कि हम आमजन का भरोसा हम जीत सकें। तो दोनों वे इधर वे वी आर ट्राइंग टू डी क्रिमिनलाइज मोर देन 100 ऑड प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट। स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश इज वन ऑफ दोज स्टेट जहां पे आप अपना बिजनेस बहुत तेजी से शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद इन 30 डेज। देयर आर 54 सर्विसेज ऑफ 13 डिपार्टमेंट्स विच यू कैन अवेल थ्रू द पोर्टल, एंड जो क्लियरेंसेज हैं बड़ी सिंप्लीफाइड हैं, वो सभी के सभी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कवर्ड हैं। दे हैव टू बी डिलीवर्ड विद इन अ टाइम पीरियड, और वहाँ नहीं होती हैं अगर समय से तो फिर डीम्ड और उनकी भूमिका कितने प्रकार से हम देखते हैं। सबसे युवा कुल सचिव कुलपति, और उस समय भी देश की आज़ादी के साथ उनने जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए, एक अगर इंडस्ट्रियों की बात करें तो इंडस्ट्री मिनिस्टर तो थे वो हमारे बीच में, उनका अपना रोल, लेकिन उनने देश के विभाजन के साथ जो दूसरा कष्ट पहचाना कि एक विभाजन तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई है, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युग दृष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई तो उसका विरोध उस समय भी किया, और उस समय किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया था तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है तो वह धारा 370 है। 40,000 से ज्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर, जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी। वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के
कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया, और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख ले, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको, और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई है वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूँ, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहाँ दूर की कौड़ी है, कहाँ जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहाँ जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते, हाँ कहाँ अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली, और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हुए पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, इस माध्यम से जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती। इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूं मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं।
पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत। मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल। हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इसलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपए यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी, पानी की उपलब्धता के साथ। आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 बहन जी थोड़ी बजाए, सभी बजाओ तो आनंद आएगा। जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बात का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे ही है। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहाँ से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल करके एक दूसरी जाकर छिपरा निकल के जाती, गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूँ और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूँ। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियाँ, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीज़ें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया। लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूँ, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम बंगाल एंड ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग द पीपल ऑफ बंगाल टू मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री के
इंटरैक्टिव सेशन में आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, बता रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश एक फ्रेंडली स्टेट बनता जा रहा है और अधिक से अधिक यहाँ पे निवेश करने की उन्होंने अपील की है।